हेलो व्यूवर्स, यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर एकेडमी के साथ में हूं आपका प्रोफेसर अब्दुल नबी जमाली। तो आज हम इंग्लिश के कुछ बेसिक चीजों पर जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए, आज हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है सेंटेंस। तो आइए पहले सीखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक सेंटेंस है कि सेंटेंस हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो अक्सर बच्चों को डिफिकल्टी होती है सेंटेंस समझने में कि सेंटेंस क्या होता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि सेंटेंस क्या होता है। एन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन अरेंज्ड का मतलब होता है तरतीबशुदा वर्ड्स, यानी ऐसे तरतीबशुदा, इसका तरतीब बना हुआ हो। तो एन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच शोस अ कंप्लीट मीनिंग, यानी ऐसे तरतीबशुदा अल्फाज जो हमको एक कंप्लीटली मीनिंग बताएं, यानी मुकम्मल शुदा जो है हमको एक मीनिंग दे, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि सेंटेंस हमको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं। तो आइए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, यानी ये एक तरतीब मीनिंग है। तरतीबशुदा अल्फाज हैं एक किस्म के जो हमें कंप्लीटली मीनिंग बता रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो आइए अगले सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। आइए देखते हैं, ही वर्कड इन हिज ऑफिस। ही वर्कड इन हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में काम किया। तो ये भी सेंटेंस है, उसने ऑफिस में काम किया है। तो चलिए हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं। आर यू रेडी? अब आप कहेंगे सर ये क्या है? ये भी सेंटेंस है यार, जिसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर अगर सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट की जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो ये भी हमारा एक सेंटेंस ही होता है, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, यानी आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? ये भी सेंटेंस। चलो चलते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। सर अब ये कहां से आ गया यार? ये भी सेंटेंस है, इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की नहीं है। ये भी तरतीबशुदा अल्फाज है जो हमको एक कंप्लीटली मीनिंग बता रहे हैं कि वो खूबसूरत लड़की नहीं है। ये हुआ सेंटेंस। अब सेंटेंस भी कुछ हिस्सों में बांटा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं कि सेंटेंस के कौन से हिस्से होते हैं। आइए चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, यानी देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस जो है दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक हमारा सब्जेक्ट होता है और एक हमारा प्रेडिकेट होता है। यानी आओ अब समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो मैंने पहला एग्जांपल लिखा है कि दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, यानी वो ऑरेंजेस खा रहे हैं। तो यानी याद रखिए, सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जो काम कर रहा हो, जो काम करने वाला हो, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, यानी डूअर ऑफ द एक्शन। यानी जो सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला हो, यानी दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, वो नारंगी खा रहे हैं। तो दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, यानी वो काम करने वाले, दे वो काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? खाने का यार। तो आइए अगले एग्जांपल हम देखते हैं। तो आइए अगले एग्जांपल हम तवज्जो करते हैं। तो ही किल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को मार दिया। कौन यार? किसने मारा है? ही ने मारा है। तो ही हमारा जो है वो क्या है? काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। तो अगले सेंटेंस पर चलो। शी इज रीडिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी पढ़ रही है। यानी कौन पढ़ रही है? शी। कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है जो काम कर रहा है। यानी आइए चलते हैं। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। सर आपने तो बोला डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला हो। यहां तो काम करने वाला कोई नहीं, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हुआ? तो यार वो बात नहीं है। सब्जेक्ट हम डूअर ऑफ द एक्शन को भी बोलते हैं यार, लेकिन हम सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ द सेंटेंस को भी बोलते हैं। यानी जो सेंटेंस हमारा है वो कौन से अल्फाज पर मुश्तमिल है, हम कौन सी चीज पर बेस कर रहे हैं। तो हम बेस कर रहे हैं द चेयर इज मेड ऑफ वुड, जो कुर्सी है वो लकड़ियों की बनी हुई है। कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज पर हम बेस कर रहे हैं यार? वुड, चेयर पर हम बात कर रहे हैं। यानी चेयर जो है हमारा सब्जेक्ट है, जुमले का टॉपिक है, यानी जिस पर हम बहस कर रहे हैं उसको भी हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं यार ये प्रेडिकेट क्या होता है। सेम एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हैं सर, उस सेंटेंसेस में आपने समझाया सब्जेक्ट क्या होता है, तो अब यहां आपको बताऊंगा कि प्रेडिकेट क्या होता है। अब प्रेडिकेट हम उनको बोलते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो आइए देखते हैं।
दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, सेम एग्जांपल है। तो यार प्रेडिकेट हम उसको बोलते हैं, आप सब्जेक्ट को निकाल दो पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है, यानी ये होता है हमारा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट को निकाल दो तो पूरा सेंटेंस हमारा जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, यानी वो सेंटेंस जो हमको सब्जेक्ट के बारे में इजाफी मालूमात है वो उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो देखिए ही किल्ड द स्नेक, तो सब्जेक्ट हमारा ही था, तो अगर ही को निकाल दे तो पूरा सेंटेंस हमारा जो है वो प्रेडिकेट का है। तो आइए अगले सेंटेंस में देखते हैं, शी इज रीडिंग अ स्टोरी, अगर हम शी यानी वो सब्जेक्ट है उसको निकाल देंगे तो इज रीडिंग अ स्टोरी वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो अगर वो सेम ही सेंटेंस जो मैंने पहले आपको सब्जेक्ट में बताया था, तो हम जुमले के टॉपिक को, तो हम सेंटेंस के टॉपिक को निकालेंगे तो जो बताया हमारा सेंटेंस है वो क्या होगा, इज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ियों की बनी हुई है, यानी किसी चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन से चीज के बारे में, चेयर के बारे में, जो हमारे सेंटेंस का जो है टॉपिक है। टॉपिक को भी हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो गाइज ये हमारा आज का टॉपिक था। अगले टॉपिक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्रैड कैरियर एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की करें इंतजार। अस्सलाम वालेकुम।